दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां और जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में है। इसी कड़ी में जहां आतंकी डॉक्टर के नेटवर्क पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं दिल्ली धमाकों के साजिश रचने वाले आतंकियों पर भी कानून का कोड़ा बरस रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने ब्लास्ट के मास्टरमाइंड उमर नबी का घर आईडी से उड़ा दिया। क्या है इस मामले में अपडेट, वो आपको दिखाते हैं। आतंकी उमर का घर जमींदोज। देश के दुश्मनों पर अटैक। व्हाइट कॉलर टेरर गैंग का पर्दाफाश। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में एनआईए और जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जैसे जैसे इस केस की मिसिंग कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, दिल्ली को दहलाने वाली साजिश रचने वाले किरदारों के चेहरे से मुखौटा उतरता जा रहा है। लेकिन साथ ही जांच एजेंसियां इस बार लगे हाथ गद्दारों और गद्दारों का साथ देने वालों का लगे हाथ हिसाब भी करते जा रही हैं। इस कड़ी में सुरक्षा एजेंसी ने दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड आतंकी उमर नबी के पुलवामा वाले घर को आईडी लगाकर ध्वस्त कर दिया। ये तस्वीर उसी घर की है जहां अब सिर्फ मलबे का ढेर बचा हुआ है, जो देश के साथ गद्दारी करने वालों के लिए एक सबक बन गया है। आपको बता दें कि उमर नबी का घर है जिसने दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोटक लगी सफेद हुंडई i20 कार में आत्मघाती ब्लास्ट किया था और कई बेकसूर लोगों की हत्या कर दी थी। अब जबकि डीएनए जांच में इसकी पुष्टि हो चुकी है कि ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार को उमर ही चला रहा था, सुरक्षा एजेंसियों ने गद्दार के घर को धमाके से उड़ा दिया है। गद्दारों को संदेश दे दिया गया है कि देश के खिलाफ जाने वालों का यही अंजाम होगा। लेकिन हैरानी ये है कि जिस आतंकी की नापाक करतूत ने कई बेकसूरों की जान ले ली, उस आतंकी का घर ढह जाने के बाद कुछ लोगों के मन में गद्दार के लिए दर्द भी छलक आया है। वो सुरक्षा एजेंसियों के इस फैसले पर ऐतराज जता रहे हैं। उसी में एक जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम रही और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी हैं। किसी को घर को जहां उसके बूढ़े माँ बाप रहते हैं, जिनका इस हादसे के साथ कोई लेन देन नहीं है, उसको उड़ा देना, दोस्तों को गिरफ्तार करना, उनकी पकड़ दकड़ करना, रिश्तेदारों को पकड़ दकड़ करना, मैं समझती हूँ ये कानून के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। आतंकी के साथ पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को सहानुभूति क्यों है, इसकी वजह तो वही जाने। लेकिन जांच एजेंसियों ने दिल्ली धमाके और उसमें शामिल आतंकियों से जुड़े कई और राज से भी पर्दा उठा दिया है। इसी कड़ी में जैश के व्हाइट कॉलर टेरर गैंग में शामिल सफेद पोश डॉक्टर्स की गैंग की एक और कार का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों को फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की पार्किंग से एक और संदिग्ध कार मिली है, जो जैश की महिला विंग की चीफ डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम रजिस्टर है, जिसकी जांच का जिम्मा जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंपा गया है। वहीं जांच में सामने आया है कि ब्लास्ट के कुछ मुख्य 3 आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर मुजमिल अहमद और डॉक्टर शाहीन शाहिद दिल्ली धमाके की पूरी प्लानिंग एक इनक्रिप्टेड स्विस मैसेजिंग ऐप और कई सीक्रेट चैट ऐप्स पर कर रहे थे, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी मुजमिल, उमर और शाहीना तीनों 2 हैंडलरों से बात करते थे, जिसमें एक का कोड नेम ओकाशा है, जिसका संभावित तुर्की कनेक्शन है, जबकि दूसरे हैंडलर का कोड नेम आरिफ निसार है, जिसका संभावित पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां और जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में है। इसी कड़ी में जहां आतंकी डॉक्टर के नेटवर्क पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं दिल्ली धमाकों के साजिश रचने वाले आतंकियों पर भी कानून का कोड़ा बरस रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने ब्लास्ट के मास्टरमाइंड उमर नबी का घर आईडी से उड़ा दिया। क्या है इस मामले में अपडेट, वो आपको दिखाते हैं। आतंकी उमर का घर जमींदोज। देश के दुश्मनों पर अटैक। व्हाइट कॉलर टेरर गैंग का पर्दाफाश। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में एनआईए और जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है।
जैसे जैसे इस केस की मिसिंग कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, दिल्ली को दहलाने वाली साजिश रचने वाले किरदारों के चेहरे से मुखौटा उतरता जा रहा है। लेकिन साथ ही जांच एजेंसियां इस बार लगे हाथ गद्दारों और गद्दारों का साथ देने वालों का लगे हाथ हिसाब भी करते जा रही हैं। इस कड़ी में सुरक्षा एजेंसी ने दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड आतंकी उमर नबी के पुलवामा वाले घर को आईडी लगाकर ध्वस्त कर दिया। ये तस्वीर उसी घर की है जहां अब सिर्फ मलबे का ढेर बचा हुआ है, जो देश के साथ गद्दारी करने वालों के लिए एक सबक बन गया है। आपको बता दें कि उमर नबी का घर है जिसने दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोटक लगी सफेद हुंडई i20 कार में आत्मघाती ब्लास्ट किया था और कई बेकसूर लोगों की हत्या कर दी थी। अब जबकि डीएनए जांच में इसकी पुष्टि हो चुकी है कि ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार को उमर ही चला रहा था, सुरक्षा एजेंसियों ने गद्दार के घर को धमाके से उड़ा दिया है। गद्दारों को संदेश दे दिया गया है कि देश के खिलाफ जाने वालों का यही अंजाम होगा। लेकिन हैरानी ये है कि जिस आतंकी की नापाक करतूत ने कई बेकसूरों की जान ले ली, उस आतंकी का घर ढह जाने के बाद कुछ लोगों के मन में गद्दार के लिए दर्द भी छलक आया है। वो सुरक्षा एजेंसियों के इस फैसले पर ऐतराज जता रहे हैं। उसी में एक जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम रही और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी हैं। किसी को घर को जहां उसके बूढ़े माँ बाप रहते हैं, जिनका इस हादसे के साथ कोई लेन देन नहीं है, उसको उड़ा देना, दोस्तों को गिरफ्तार करना, उनकी पकड़ दकड़ करना, रिश्तेदारों को पकड़ दकड़ करना, मैं समझती हूँ ये कानून के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। आतंकी के साथ पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को सहानुभूति क्यों है, इसकी वजह तो वही जाने। लेकिन जांच एजेंसियों ने दिल्ली धमाके और उसमें शामिल आतंकियों से जुड़े कई और राज से भी पर्दा उठा दिया है। इसी कड़ी में जैश के व्हाइट कॉलर टेरर गैंग में शामिल सफेद पोश डॉक्टर्स की गैंग की एक और कार का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों को फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की पार्किंग से एक और संदिग्ध कार मिली है, जो जैश की महिला विंग की चीफ डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम रजिस्टर है, जिसकी जांच का जिम्मा जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंपा गया है। वहीं जांच में सामने आया है कि ब्लास्ट के कुछ मुख्य 3 आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर मुजमिल अहमद और डॉक्टर शाहीन शाहिद दिल्ली धमाके की पूरी प्लानिंग एक इनक्रिप्टेड स्विस मैसेजिंग ऐप और कई सीक्रेट चैट ऐप्स पर कर रहे थे, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी मुजमिल, उमर और शाहीना तीनों 2 हैंडलरों से बात करते थे, जिसमें एक का कोड नेम ओकाशा है, जिसका संभावित तुर्की कनेक्शन है, जबकि दूसरे हैंडलर का कोड नेम आरिफ निसार है, जिसका संभावित पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां और जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में है। इसी कड़ी में जहां आतंकी डॉक्टर के नेटवर्क पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं दिल्ली धमाकों के साजिश रचने वाले आतंकियों पर भी कानून का कोड़ा बरस रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने ब्लास्ट के मास्टरमाइंड उमर नबी का घर आईडी से उड़ा दिया। क्या है इस मामले में अपडेट, वो आपको दिखाते हैं। आतंकी उमर का घर जमींदोज, देश के दुश्मनों पर अटैक, व्हाइट कॉलर टेरर गैंग का पर्दाफाश। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में एनआईए और जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जैसे जैसे इस केस की मिसिंग कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, दिल्ली को दहलाने वाली साजिश रचने वाले किरदारों के चेहरे से मुखौटा उतरता जा रहा है। लेकिन साथ ही जांच एजेंसियां इस बार लगे हाथ गद्दारों और गद्दारों का साथ देने वालों का लगे हाथ हिसाब भी करते जा रही हैं। इस कड़ी में सुरक्षा एजेंसी ने दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड आतंकी उमर नबी के पुलवामा वाले घर को आईडी लगाकर ध्वस्त कर दिया। ये तस्वीर उसी घर की है जहां अब सिर्फ मलबे का ढेर बचा हुआ है, जो देश के साथ गद्दारी करने वालों के लिए एक सबक बन गया है। आपको बता दें कि उमर नबी का घर है जिसने दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोटक लगी सफेद हुंडई i20 कार में आत्मघाती ब्लास्ट किया था और कई बेकसूर लोगों की हत्या कर दी थी। अब जबकि डीएनए जांच में इसकी पुष्टि हो चुकी है कि ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार को उमर ही चला रहा था, सुरक्षा एजेंसियों ने गद्दार के घर को धमाके से उड़ा दिया है।
गद्दारों को संदेश दे दिया गया है कि देश के खिलाफ जाने वालों का यही अंजाम होगा। लेकिन हैरानी ये है कि जिस आतंकी की नापाक करतूत ने कई बेकसूरों की जान ले ली, उस आतंकी का घर ढह जाने के बाद कुछ लोगों के मन में गद्दार के लिए दर्द भी छलक आया है। वो सुरक्षा एजेंसियों के इस फैसले पर ऐतराज जता रहे हैं। उसी में एक जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम रही और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी हैं। किसी को घर को जहां उसके बूढ़े माँ बाप रहते हैं, जिनका इस हादसे के साथ कोई लेन देन नहीं है, उसको उड़ा देना, दोस्तों को गिरफ्तार करना, उनकी पकड़ दकड़ करना, रिश्तेदारों को पकड़ दकड़ करना, मैं समझती हूँ ये कानून के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। आतंकी के साथ पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को सहानुभूति क्यों है, इसकी वजह तो वही जाने। लेकिन जांच एजेंसियों ने दिल्ली धमाके और उसमें शामिल आतंकियों से जुड़े कई और राज से भी पर्दा उठा दिया है। इसी कड़ी में जैश के व्हाइट कॉलर टेरर गैंग में शामिल सफेद पोश डॉक्टर्स की गैंग की एक और कार का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों को फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की पार्किंग से एक और संदिग्ध कार मिली है, जो जैश की महिला विंग की चीफ डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम रजिस्टर है, जिसकी जांच का जिम्मा जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंपा गया है। वहीं जांच में सामने आया है कि ब्लास्ट के कुछ मुख्य 3 आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर मुजमिल अहमद और डॉक्टर शाहीन शाहिद दिल्ली धमाके की पूरी प्लानिंग एक इनक्रिप्टेड स्विस मैसेजिंग ऐप और कई सीक्रेट चैट ऐप्स पर कर रहे थे, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी मुजमिल, उमर और शाहीना तीनों 2 हैंडलरों से बात करते थे, जिसमें एक का कोड नेम ओकाशा है, जिसका संभावित तुर्की कनेक्शन है, जबकि दूसरे हैंडलर का कोड नेम आरिफ निसार है, जिसका संभावित पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आया है।